नाज़रीन, इस खित्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रख रहे हैं, जो इस खित्ते के ताकत के तवाज़ुन को जिसने हिला कर रख दिया है और इसने वेस्टर्न कैपिटल्स को भी हिला दिया है, तल अवीव को भी हिला दिया और वाशिंगटन को भी हिला दिया है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से इस तारीख की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ रही है, इन तमाम दहाइयों की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ गई है, वो जो ना मिडिल ईस्ट में कोई करने की सलाहियत रख सका है आज से पहले और ना कोई ऐसी जुर्रत कर सका है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने कहा है कि उन्होंने इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो हासिल कर ली है। इससे पहले किसी के पास मिडिल ईस्ट में ये कैपेबिलिटी नहीं थी। ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि वो इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएगा। अगर उसके ऊपर जब अटैक किया जाता है तो बिल्कुल ये खित्ते के ताकत का तवाज़ुन जब यहां पर बदल गया है और तल अवीव भी इस वक्त हिला हुआ और वेस्टर्न कैपिटल्स भी हिले हुए हैं कि अब करना क्या है। इसी दरमियान नाज़रीन, इजराइल की जानिब से जो इमदादी जहाज को कब्जे में लिया गया वो महंगा पड़ गया है, क्योंकि वेस्ट का जो स्टांस है और ज्यादा हार्श हो गया और जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आ रहा है कि वो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे फ्रांस के अंदर बड़ी डेवलपमेंट यह है कि फ्रांस की वन ऑफ दी आप कह लें कि टॉप पार्टी, उसकी जानिब से मैक्रोन को हार्श तरीन एक मैसेज दिया गया है कि फिल फॉर इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाया जाए। 96 ब्रिटिश एमपीज, दोनों पार्टीज के 96 ब्रिटिश एमपीज, उन्होंने जो है वो इमीडिएट एक्शन का मुतालबा किया है, गवर्नमेंट से मुतालबा किया है। और चूंकि वहां पर जो फ्रांस की एमपी हैं रीमा हसन, वो भी सवार थी, तो फ्रांस से बहुत ज्यादा सख्त रिएक्शन। और इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक इजरायली जो ड्रोन है उसको कब्जे में लिया है और उनके हथे एक बड़ी अहम तरीन इंटेलिजेंस लग गई है, क्योंकि इनके ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ फुटेज कैप्चर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कैप्चर कर रहे हैं। तो फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हाथ एक ऐसा ही ड्रोन लगा है जिसमें ऐसी गैर मामूली इंटेलिजेंस मौजूद थी। तो पता नहीं कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन इस वक्त इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, उधर ईरान इंटेलिजेंस निकाल कर ले गया और इधर फिर यह भी एक वाकया पेश आया, हमास ने अपनी कैपेसिटी में एक बड़ा इकदाम उठाया है और कैलिफोर्निया के हालात नहीं संभल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, इसको जेल में डाल देना चाहिए। तो एक भरपूर अंदरूनी जंग है जो ट्रंप ने शुरू कर दी है। जब ट्रंप आया था तो उस वक्त भी ये चीजें हमने आपके सामने रखी थी और दुनिया भर का एनालिसिस आपके सामने रखा था। उन्होंने कहा कि अब किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ट्रंप अकेला ही काफी है अमेरिकन एम्पायर के लिए। तो पूरी दुनिया में जो ट्रंप ने पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की वो फेल हो चुकी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी हो, चाहे वो यूरोप की पॉलिसी हो, चाहे वो पैसिफिक की पॉलिसी हो, चाहे वो तिजारती जंग हो, सब में ट्रंप जब वो फेल हो चुका है। और अंदरूनी पॉलिसीज की हालत यह है कि पॉपुलैरिटी तेजी के साथ गिर रही है और ये जनाब वहां पर इसने मामला कर दिया और यहां तक मामला चले गए कि गवर्नर को गिरफ्तार कर लो। ये अमेरिका में होता है। ये आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा एक मुल्क जो अपने आप को सबसे ये कहता है कि वहां पर स्टेबिलिटी और मामलात और उनके सिस्टम, तो सदर कह रहा है गवर्नर को गिरफ्तार कर लो और फौज वो कह रहा है डिप्लॉय करूंगा और मुजाहरे जारी है वहां पर। चाइना ने भी छोटी सी स्टेटमेंट जारी की है कि लॉस एंजलिस में हमें से बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। तो ये ट्रंप साहब हैं और ये अमेरिका के अंदर की हालत है और बाकी दुनिया की हालत है और उनकी पॉलिसी है जो पूरी तरह से फेल हो रही है। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया उसको भी समझा जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें क्या है। ईरान ने उसको खजाना डिक्लेयर किया और इससे इजराइल की हिस्ट्री का लार्जेस्ट ब्रीच बताया गया इजरायली मीडिया की जानिब से। अच्छा, अब ईरान की जानिब से सरकारी सतह के पर अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है, इसके अंदर क्या है, और अब वो गैर मामूली ऐलानात कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने ऐलान किया है वो सिर्फ एक ऐलान नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर एक हिस्ट्री रखता है, बल्कि वो अपने अंदर एक ऐसी अनाउंसमेंट रखता है जैसे आप न्यूक्लियर धमाका करके बताते हैं कि आपने स्ट्रेटेजिक, आपको वो बर्तरी हासिल हो गई है। यानी जब भी कोई मुल्क न्यूक्लियर बनाता है, जिस दिन वो धमाका करता है तो वो एक धमाका नहीं होता, वो उस एक नई रियलिटी का आगाज होता है, उसकी एक नई बर्तरी का ऐलान होता है। तो यहां पर जो आज ईरान ने अनाउंस कर दिया ये भी न्यूक्लियर धमाका ही है कि उन्होंने बता दिया है कि अब मामलात किस सतह के ऊपर चले गए। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको हिट करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं और जो ही ईरान के ऊपर हमला होगा और इमीडिएटली वो किसको निशाना बनाएंगे, इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। ईरान ने कहा है कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की है इससे इजराइल की जो सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स हैं उनका पता चल गया है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन उनके पास आ गई है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो मिसाइल हैं वो तो ऑलरेडी बहुत एक्यूरेट हैं और प्रिसाइजली जाकर हिट कर सकते हैं और अब हम इनकी कैपेबिलिटीज और बढ़ाएंगे और एक्यूरेसी हमारे पास है, इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हमने वो ताकत हासिल कर ली है कि इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। यानी इससे पहले ना ये कभी मिडिल ईस्ट से अनाउंस हुआ है और ना किसी के बाद ये सलाहियत हुई है। तो ये ईरान का ये अनाउंसमेंट अपने आप में एक न्यूक्लियर धमाका की हैसियत रखता है और ये खित्ते के हवाले से मुकम्मल तौर पर एक गेम चेंजर है। और फिर इसकी 2-3 और इंपॉर्टेंस समझिए कि टेबल के ऊपर ईरान को और ज्यादा ताकत हासिल होने जा रही है।
क्योंकि इस वक्त देखिए ईरान का मुतालबा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट की उसको इजाजत दी जाए, अमेरिका नहीं दे रहा है, और इसके बदले में क्या कह रहा है कि अटैक होगा। यानी ईरान से यह बात मनवाने के लिए क्या चीज है कि इजराइल जब अटैक कर देगा ईरान के ऊपर, यही धमकी लगाई जा रही है ना। तो अब क्या होगा, अब यह होगा कि ईरान कह रहा है कि हम भी अटैक करेंगे, तो अब कैसे अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, अब यह धमकी कैसे कारआमद होगी। यानी जब इराक पर हमला हुआ, जब शाम पर हुआ, जब लीबिया में, जब अफगानिस्तान में, तब यह नहीं था कि इराक पर हमला हो रहा है या इसराइल जब वो सीरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर रहा है या इराक का, तो उसके जवाब में इराक या सीरिया जो है वो इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देंगे या उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर देंगे। क्या वहां पर ऐसे था? नहीं, वहां पर ऐसे नहीं था। वहां पर तो वो गए इराक में और तबाही मचाई, शाम में भी यही किया, तो जवाब में तो इसराइल पर वो कोई नहीं अटैक कर सके। तो यहां पर तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है कि अटैक होगा लेकिन जवाब कहां पर आएगा, कन्वेंशनल भी नहीं, उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जाकर वो अटैक करेंगे, मिलिट्री साइट्स के ऊपर नहीं, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करेंगे। और ईरान ने जो पिछले 2 अटैक्स किए इसराइल के ऊपर, उस पर बड़ा इनको अंदाजा हो गया कि ईरान की कैपेबिलिटीज क्या हैं। यानी आप देखिए ऑलरेडी अमेरिका जो जंग नहीं छेड़ रहा, वो इस वजह से नहीं छेड़ रहा कि ईरान के साथ जंग महंगी पड़ेगी, वो ऑलरेडी इस वजह से नहीं छेड़ रहा। अब उसके अंदर एक नई ताकत का ज़हूर है कि वो न्यूक्लियर साइट्स को भी हिट करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? तो वो जो धमकी है, वो सारा मामला जो है वो यहां पर यानी पांसा पलट गया है इस ताकत के साथ, और सरकारी सतह के ऊपर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम हमला करने जा रहे हैं, अगर ये हमारे पर अटैक करेंगे। ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भरपूर तरीके से यह ऐलान किया गया है और इस वक्त हर बड़े मीडिया की ये हेडलाइन बना हुआ है, ईरान विल इमीडिएटली स्ट्राइक इजराइल्स सीक्रेट एंड अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज which are now known to Iran after receiving classified information। और अब क्या हुआ है, अब तब्दीली क्या आई है कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ गई है कि जो इनकी सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स है उनकी लोकेशन क्या है। तो अब इनकी जो वो वेपन फैसिलिटीज हैं जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, उसको हम हिट करेंगे अगर इन्होंने हमारे पर अटैक किया। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इजराइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, वी विल अटैक इजराइल सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद प्रिसीजन इफ आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर टारगेटेड। हमारी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला हुआ तो क्या जवाब आएगा, प्रिसीजन के साथ इनकी न्यूक्लियर सीक्रेट वेपन फैसिलिटीज को हिट करेंगे। दिस अचीवमेंट वंस अगेन डेल्ट अ फैटल ब्लो टू द ज़ायनिस्ट क्लेम्स ऑफ इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। जो इसराइल अपने आप को क्लेम करता है और उसको माना भी जाता है, और बाकी ये सारे मिडल ईस्ट के मुमालिक उससे डरते हैं कि उसके पास जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं पता नहीं वो किसी के पास भी नहीं है। तो एक तो हमने ये दुनिया के सामने रखा है कि इसकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज कितनी है। आवर मिसाइल्स विल बिकम मोर एक्यूरेट थैंक्स टू द इंटेलिजेंस वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ज़ायनिस्ट। अब हमारे मिसाइल और भी एक्यूरेट हो गए। और अगली बात सुनिए, सैयद मोहम्मद मरांडी जो कि प्रोफेसर हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटी है और सुप्रीम लीडर के ये करीब समझे जाते हैं, यानी ईरान से सबसे बड़ा जो फेस जो मीडिया के ऊपर आता है वो यही शख्सियत है। दोज हु कैन लीव पैलेस्टाइन शुड लीव नाउ, यानी इजरायली सेटलर्स को वो कह रहे हैं। इधर से ये अनाउंसमेंट आई है, साथ ये बड़े संजीदा आदमी हैं, यानी बड़े जबरदस्त और संजीदा बात करते हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि जिसने ऑक्युपाइड टेरिटरीज को छोड़ना है वो छोड़कर चला जाए। रिजीम होस्टिंग यूएस बेसिस शुड बी वेरी अफ्रेड, और वो रिजीम्स जो अमेरिकी बेसिस को होस्ट कर रही हैं वो भी जरा ध्यान कर लें। ट्रू प्रॉमिस 2 वाज जस्ट अ टेस्ट। जो पिछले अटैक हुए वो तो खाली एक टेस्ट हमने किया था। सुप्रीम लीडर के बहुत करीब हैं और बहुत बड़ा ये फेस है, मतलब ईरान से ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यही आपको हर जगह पर नजर आएंगे। और जो हेड ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि वाकईतन इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है और बहुत सारे फाइल्स निकाल ली गई हैं। ये उधर से भी कंफर्मेशन जब वो आ गई है। अच्छा, अब बात यह है कि प्रेशर मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के ऊपर भी है और IAEA के ऊपर भी है कि भाई आप जरा जाए ना उधर, इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते, इजराइल में जाकर इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते। और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स जो खामोश थी और वो इजराइल के न्यूक्लियर के बारे में कभी बात नहीं करते, तो उनके पे प्रेशर आ रहा है कि आप उधर भी बात करें ना कि इजराइल न्यूक्लियर बनाकर बैठा हुआ है, खुफिया तरीके से बनाकर बैठा, तो जरा जाए ना इंस्पेक्शन करे। तो प्रेशर इधर दोनों के ऊपर आ रहा है। मीनवाइल जो है वो IAEA के अंदर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी वो लेकर आए हैं कि ईरान का प्रोग्राम पीसफुल नहीं है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, और वो जबरदस्त हो गया, मतलब वो रेजोल्यूशन भी जबरदस्त हो गई है। ये जो फैक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं कि वो तो न्यूक्लियर बनाकर बैठे हुए हैं और फिर ये ऐलान कि हम अटैक करेंगे, तो वो मामला वहां पर जबरदस्त हो रहा है, यानी वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। और साथ ईरान ने एक और विजडम का काम किया हुआ है, उन्होंने साथ ये भी नारा लगाया हुआ है कि हम तो न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट चाहते हैं, हमारी तो कोई दिलचस्पी नहीं है न्यूक्लियर में, बिल्कुल यहां पर किसी के पास भी न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो वो ये चीज भी साथ साथ कैरी कर रहे हैं। इसी दरमियान ट्रंप और नेतन्याहू की जो कॉल पर बात हुई है उसके हवाले से इजरायली और अमेरिकी मीडिया ने कुछ डिटेल्स बताना शुरू कर दी कि इस कॉल के अंदर क्या बात हुई है। इजरायली और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि जो इनरिचमेंट की शर्त है वो ईरान की माननी पड़ेगी। ये इजरायली और अमेरिकी मीडिया कह रहा है।
कुछ कहा नहीं जा सकता ये बात हुई है या नहीं, लेकिन अमेरिका के पास मुझे बताइए क्या चॉइस है। जंग ऑलरेडी उनको महंगी पड़ने वाली थी, अब ये कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होगा और इसके बाद कैसे अटैक होगा ईरान के ऊपर, और रशिया वहां पर वो कह रहे हैं हम तो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो अल्टीमेटली ईरान की शर्त माननी पड़ेगी। और अगर वो जंग करेंगे तो ये कितनी बड़ी मिस्टेक उनके लिए होने वाली है। तो ये इराक नहीं होगा, ये लिबिया नहीं होगा कि वहां पर जाएंगे वो तबाही मचाएंगे और बस एक दिन निकल जाएंगे, नहीं ये नहीं होगा, इसका नतीजा फिर कुछ और निकलेगा। तो अगर ईरान अपनी शर्त मनवाने में कामयाब हो जाता है, ये एक और नई ताकत का ज़हूर होगा कि ईरान ने एक एम्पायर से टेबल के ऊपर बैठकर अपनी बात मनवा ली, ये उससे भी बड़ी बात है। इस तरह से एम्पायर झुकता नहीं है कि किसी की शरारत के सामने, वो अपनी शरारत के ऊपर अगर कोई मुज़ाकरात करता है, वैसे तो जंगें करता है, लेकिन अगर किसी के साथ बात भी करनी है, मुज़ाकरात भी करने हैं, तो अपनी शर्त के ऊपर करने हैं। तो ये एक और बड़ी ताकत का आप समझ लें कि मुजाहरा होगा कि ईरान अगर टेबल के ऊपर ये बात मनवा लेता है। तो ये ईरान के हवाले से ये बहुत सारी डायमेंशंस हमने आपके सामने रखी हैं। ताकत का तवाज़ुन तेजी के साथ मिडिल ईस्ट में बदल रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, यमन ने लेटर भेजा है किसको, हमास को। यमन की जो लीडरशिप है उन्होंने हमास को लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। अल कसाम ब्रिगेड पब्लिश लेटर फ्रॉम द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द अंसारुल्लाह addressed to the leadership of the members of the Qassam brigades. We affirm that Yemen people, army and leadership will remain present on the battlefield. The qualitative operations carried out by the Qassam brigades are an inspiration to all free people. जो आप वहां पर जिस तरह से इजराइल का सामना कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। ये जनाब यमन की जानिब से खत भेजा गया है और उनका पूरी तरह से हम आपके साथ खड़े हैं, किसी सूरत के अंदर हम बैटलफील्ड को छोड़कर पीछे हटने वाले नहीं है। इसी दरमियान एक बड़ा जो ऑपरेशन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से किया गया है, एक इजरायली ड्रोन को कैप्चर किया गया है जो कि एक इंटेलिजेंस ड्रोन था जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाल ली है। यानी मार गिराया ना, तो वो कोई कैप्चर कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा ना, वो फिर वीडियो वो उन्होंने हासिल कर ली। अल कुदस ब्रिगेड सीज इजरायली ड्रोन एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कुदस ब्रिगेड रिवील दैट द सीज ऑफ ईवो मैक्स ड्रोन कंटेन्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट्स which are now obtained by the resistance. उसमें बहुत सेंसिटिव या उनकी कार्रवाइयों के हवाले से carried important and sensitive information and this comes as the Palestinian resistance factions in Gaza continues confronting invading Israeli forces. साथ भरपूर लड़ाई जारी है जो इन्वेडिंग इजरायली फोर्सेस आ रही हैं उनके साथ, इन्फ्लिक्टिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस अमंग देयर रैंक्स, और उनको शदीद जो जानी नुकसान है वो पहुंचाया जा रहा है। और इजरायली मीडिया की एक हेडलाइन देखिए, आवर सोल्जर्स हैव बिकम प्रे इन गाजा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स ऑन द रेपरकशंस ऑफ द किलिंग ऑफ 8 सोल्जर्स इन गाजा इन 1 वीक। और इसके साथ आप देखिए कि ये जो इन्होंने दाइश एफिलिएटेड ग्रुप्स दाखिल किए हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जो फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं उनको उभार रहे हैं हमास के खिलाफ, रेजिस्टेंस के खिलाफ। और इजराइल यही उसकी बुनियादी पॉलिसी यही होती है। लेबनान में उसने खौफनाक बमबारी इसलिए की, सिविलियंस को इसलिए निशाना बनाया कि ये सारा कसूर डालें हिजबुल्लाह के ऊपर, के हिजबुल्लाह की वजह से हमारे ऊपर ये सारा हो रहा है। यमन में वो ऐसी बमबारी करते हैं, गजा में उन्होंने ये सारा इसलिए कर रखा है कि लोग हमास के खिलाफ हो जाएं। अभी तक वो खिलाफ नहीं हुए और वहां पर मुसाद ने बहुत कोशिश की हैं, अब भी कर रहे हैं, और अब दाइश को उतार दिया। दाइश लोगों को उभारने की कोशिश कर रही है हमास के खिलाफ। तो ये सोफिस्टिकेटेड आर्मी की शिकस्त का सबूत है कि वो एक गजा को हराने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर रही है। और 20 महीनों के बाद गजा आज भी रेजिस्ट कर रहा है, दुनिया इस बात की गवाह है, ठीक है ना, कि ये महकूम मजलूम लोग किस तरह फिरौन के साथ टकराए हैं। और नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट देखिए, नेतन्याहू कह रहा है कि देयर विल बी नो सिविल वॉर इन इजराइल। तो बात यह कि ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई है भाई? इसका मतलब इजराइल के अंदर ये माहौल बना हुआ है, इस सतह की डिबेट जारी है, इस सतह की एक्टिविटीज हो रही हैं कि उसको कहना पड़ा कि सिविल वॉर नहीं होगी। तो एक तरफ ये चीज होगी, दूसरी तरफ जो फ्रीडम फ्लोटिला को इन्होंने कब्जे में लिया है उसने बहरहाल एक इंपैक्ट ही क्रिएट किया है। इन लोगों ने अपना फर्ज अदा किया है और एक दफा तो झंझोड़ा है। और इजराइल ने बदमाशी दिखाई है, एरोगेंस दिखाई। उन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जाकर इनको जो वो गिरफ्तार किया, जहाज को कब्जे में लिया। हालांकि वो चाहते तो इजरायली वाटर्स के अंदर भी ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल वाटर के अंदर कब्जे में लिया, जो कि टोटली इलीगल है। वैसे तो हर चीज इलीगल है, लेकिन एक सिंबॉलिक चीजें होती है ना। तो इंटरनेशनल वाटर में कब्जे में लिया सिर्फ एक हैबत और टेरर दिखाने के लिए कि जाओ हमारा दुनिया में कौन क्या बिगाड़ लेगा, जाओ हमने तुम्हें पकड़ लिया। और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस किया और एक्टिविस्ट किया और ये सारा, और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आकर पकड़ा। ये एक बदमाशी, टेरर है। और ये भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि देखिए अगर ये पहुंच जाते तो इनके पास ये इतना खाना तो नहीं था कि तमाम फलस्तीनियों तक पहुंच जाता। तो क्या होना था कि बाकियों को करेज मिलता और बाकी जहाज भी इस तरह से रवाना हो जाते हैं। तो इन्होंने यहां पर टेरर डालने की कोशिश की। हमेशा ये इसी तरह की कार्रवाइयां करते हैं। तो बहरहाल अब उसका रिएक्शन ये आ रहा है कि एक तो फ्रांस से बड़ा सख्त रिएक्शन आया। फ्रांस के अंदर जो पार्टीज हैं उन्होंने बड़ा हार्श रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि फेल फॉर जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो
नेतन्याहू का बंदोबस्त करे। ये फ्रांस से हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नेतन्याहू इज नॉट बिग इनफ टू फ्राइटन अस, ये हमें इसकी हरकतें हमें फ्राइटन नहीं कर सकती। फ्रांस मस्ट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट टू थॉट नेतन्याहू's एफर्ट्स। ये फ्रांस की पार्टीज का हार्श रिएक्शन, और उन्होंने कहा फौरी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करे फ्रांस की गवर्नमेंट। दे लेट नेतन्याहू डू व्हाटएवर ही वांट्स एंड आई टेल हिम ही विल नॉट स्केयर अस। इन्होंने इजाजत दे रखी है कि नेतन्याहू जो चाहे वो करे, वो बदमाशी के साथ जो चाह रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये मामला हम चलने नहीं देंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज अ जेनोसाइड एंड अ सीज। ये फ्रांस के पार्लियामेंट के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। इजराइल कमिटेड पायरेसी इन इंटरनेशनल वाटर्स एंड अरेस्टेड अ यूरोपियन एमपी। मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर ये पकड़ा है। इट्स मीन के ये जैसे पायरेट्स आकर हमलावर हो जाते हैं, ये वही इसने काम किया है। और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन को पकड़ लिया। मतलब यूरोप की क्या क्रेडिबिलिटी है और इतनी बदमाशी। वी अलर्टेड फ्रेंच अथॉरिटीज टू द रिस्क ऑफ द टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट। ये आज फ्रांस है तो ये गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव। और 96 ब्रिटिश जो एमपीज हैं उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन गाजा पोजेस अ सीरियस रिस्क ऑफ जेनोसाइड। तो 96 ब्रिटिश एमपीज, तो कितनी देर ये गवर्नमेंट सिर्फ बयान देती रहेंगी और उनके लोग इस हद तक जो प्रेशर डाल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कंडेमनेशन जारी की है जो इस जहाज को पकड़ा गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखें, ये लोग है ना, कोई स्वीडन से है, कोई फ्रांस से है, कोई बाकी मुल्कों से है और क्रिश्चियंस हैं और गजा के लिए आए हैं। तो वैसे क्यों ना जो मिडिल ईस्ट के मालिक हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर या इनके डिप्लोमेट्स या हाई ऑफिशियल्स, क्यों ना वो एक जहाज के ऊपर बैठे हैं, बहरी जहाज के ऊपर, और इमदाद का सामान लेकर जाएं। भाई देखे ना कि अगर वो लोग आ सकते हैं तो ये क्यों नहीं जा सकते? एक सवाल है ना। इसी तरह देखो उन्होंने यही बात कन्वे किया ना कि हम आ सकते हैं गजा के लिए, और वो एक ग्रेटा थंडरबर्ग जो कि क्लाइमेट चेंज की एक्टिविस्ट है, वो कहां से चलकर गजा पहुंच रही है और गिरफ्तारी दे रही है, तो ये क्यों नहीं जा सकते? इनके डिप्लोमेट्स नहीं जा सकते? इनके एक दो चार फॉरेन मिनिस्टर बैठे ना जरा और जरा इधर गजा का रुख करें, ठीक है ना। तो ये चीजें भी साथ साथ हो रही हैं और इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसी दरमियान इजरायली जो एम्बेसडर है यूक्रेन में, उसने कहा है कि इजराइल जो है वो यूक्रेन को असला दे रहा है। ये इन्होंने एक और अपने गले ले लिया है। इजरायली ट्रांसफर पैट्रियट सिस्टम टू यूक्रेन, एम्बेसडर सेज इजराइल कंफर्म्स पैट्रियट मिसाइल ट्रांसफर टू यूक्रेन। अब ये रशिया के खिलाफ यूक्रेन को असला दे रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? भाई रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता तो होगा, लेकिन अब ये कंफर्मेशन आ गई है, खुलकर इजराइल यूक्रेन की मदद को आ गया है, तो फिर आगे क्या होगा? ये नेतन्याहू बहुत कोशिश कर रहा था कि इसने रशिया में अपने खास लोग भी भेजे कि पुतिन को कन्विंस करने की कोशिश की कि रशिया जो है वो ईरान से पीछे हट जाए। ये सारी कोशिशें होती रही हैं। तो अब इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, तो इसके बाद रशिया का रिएक्शन क्या होगा? आखिर में लॉस एंजलिस द हॉलीवुड सिटी, उसमें क्या हो रहा है? मामला शदीद खराबी की तरफ वहां पर जा रहे हैं और मुजाहरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। नेशनल गार्ड डिप्लॉय हो चुके हैं लेकिन मुजाहरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और आगे वो फौज की बात हो रही है। और जो अंदरूनी जंग है यानी विद इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वो बहुत बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है बड़ा इनकॉम्पिटेंट और निकम्मा है, इसको तो गिरफ्तार होना चाहिए, जेल में डालो इसको। ट्रंप ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्टिंग द कैलिफोर्निया गवर्नर, आई वुड सपोर्ट दैट। कैलिफोर्निया गवर्नर इज इनकॉम्पिटेंट। Those who caused violence should be imprisoned. Decision to send National Guard to deal with violence, riots and incitement in California is great. बड़ा हमने बेहतरीन इकदाम किया है। वो गवर्नर और इंतजामिया कह रही है कैलिफोर्निया की और डेमोक्रेट्स कि ये वापस फैसला लिया जाए और हम लॉ सूट फाइल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं बड़ा अच्छा फैसला है। ये एक अंदर लड़ाई जारी है। और चाइना की स्टेटमेंट आ गई। चाइना इशूज सेफ्टी अलर्ट ओवर लॉस एंजलिस प्रोटेस्ट ट्रूप डिप्लॉयमेंट। मतलब चाइना भी छोटी सी, बस उन्होंने भी एक पटाखा सा चला दिया है। देखिए ना, सिंबॉलिक बहुत अहमियत होती है दुनिया भर में। अच्छा वहां पर ह्यूमन राइट्स की सही जब वो नहीं हो रही, वहां पर ये खिलाफ वर्जी हो रही है, अच्छा चीन ये कर रहा है, अच्छा फलाना मुल्क ये कर रहा है, ये दुनिया भर को लेक्चर देते हैं ना। तो चीन ने भी हल्का सा कह दिया आप अपने शहरों में फौज डिप्लॉय कर रहे हैं, हमें बड़ा कंसर्न है। और यूनाइटेड नेशन की जरा स्टेटमेंट देखिए, वी डू नॉट वांट फर्दर मिलिटराइजेशन ऑफ द सिचुएशन इन लॉस एंजलिस। अब चाइना कह रहा है कि प्रोटेस्ट एक बुनियादी हक, उसकी आप इजाजत नहीं दे रहे लोगों को, हमें बड़ा कंसर्न है वहां पर और सेफ्टी के हवाले से, और यूनाइटेड नेशन भी ये कह रहा है। तो ये बहरहाल चीजें साथ साथ चल रही हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपने राय आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।